तो एक्चुअली क्या है कि हमने अब थोड़ा सा ना, जैसे जो शेड्यूल है, जो हमारे डेज होते थे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, वो हमने कर दिए हैं चेंज। तो अब से ऐसा होगा, अभी आज तो वैसे सैटरडे है एंड हाँ भाई, अगर आज हमारे यहाँ तो वो है इलेक्शन, तो वोट ज़रूर डालना। अगर तुम वोट नहीं डाल रहे हो फॉर सम रीज़न, तो भाई गवर्नमेंट पे या फिर पॉलिटिशियंस पे कोई भी आपको टिप्पणी देने का अधिकार नहीं है। चाहे तुम ऐसा हो कि तुम नोटा दबाया हो, ठीक है, चाहे तुम अपनी फेवरेट पार्टी को दो, लेकिन देना चाहिए। अगर तुम दे सकते हो, तुम्हारे पास तुम जहाँ रहते हो, जहाँ वोट वगैरह होती है, और तुम वहाँ पे ही हो, कि जैसा होता है ना, कितने ऐसे होते हैं कि हमारे जहाँ पे उनके होम टाउन में होता है, तो वो अपने होम टाउन में होते ही नहीं है। तो अगर तुम हो तो भाई, अगर दे सकते हो तो भाई देना चाहिए, ताकि फिर तुम्हें अच्छे से अधिकार मिल पाए कि हाँ भाई मैंने तो इसे वोट दिया था, उसे वोट दिया था, एंड ब्ला 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 ब्ला। बैक टू दी डेज। हाँ तो भाई आज वैसे तो सैटरडे है एंड सैटरडे को ही हम अपना, जैसे यूजुअल मैं पहले तो ऐसे करता था कि 4 दिन अपना वर्कआउट करता था और 3 दिन ऐसे रखता था अपने कि रेस्ट लगा लो, या फिर स्ट्रेचिंग, या फिर थोड़ा बहुत लाइट एक्सरसाइज, या फिर वीक हो कुछ शोल्डर्स वगैरह वो हिट कर लिए। तो अब से क्या है कि अब से हम 4 ही दिन करेंगे, लेकिन जो हमारे बाकी के 3 होते थे उनको हम यूटिलाइज करेंगे। तो वैसा हो सकता है तुमने 4 दिन किया और 2 दिन रेस्ट लिया, तो फिर 7th डे मतलब संडे हुआ तो संडे को तुमने चेस्ट हिट कर लिया। फिर अगली बार जैसे अगले हफ्ते में तुम एंटर होगे तो वो तुम्हारा संडे सैटरडे बन जाएगा, सैटरडे फ्राइडे बन जाएगा, एंड दिस गोज ऑन। तो वही है, आज सैटरडे है, तो इससे मेरे को बेनिफिट ये होगा कि तुम अगली बार जब चेस्ट करोगे तो ये ऐसे होगा कि मेरा वीक ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है इन टर्म्स ऑफ माई ट्रेनिंग। आई एम ऑलरेडी 2 days or might be 3 days ahead of किसके, तुमसे नहीं, ahead of मतलब ऐसे लगा लो कि यूजुअली एवरेज बंदा ट्रेनिंग कर रहा है, वैसे वाली चीज हो गई ना कि there is one motherfucker who is, you know, at the time you are sleeping he's training, at the time of you going to party he's training, he's working. तो ऐसा ही समझ लो। तो मैंने ये भी अच्छा है, और भाई अच्छे से तुम्हें रेस्ट भी मिल जाता है, कोई ऐसा बर्डन भी नहीं होता कि ये लगा लो कि जैसे होता है ना कि यूजुअली तुम्हें मंडे का प्रेशर है या फिर ऐसा है वैसा है, वो सारी चीज़ें एक चेंज डाला है। देखते हैं भाई कैसा होता है। मैंने पिछली बार भी किया है, होता तो अच्छा ही है, लेकिन वो मैंने फिल्म नहीं किया था, तो तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई कैसा होता है। तो चेस्ट करेंगे एंड चेस्ट में अपने जो यूजुअल्स होते हैं, जो हमारे मैंडेट्स होते हैं वो लेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एंड देन वील गेट अलोंग बेबी, लेट्स डू दिस। अपने यहाँ ऐसा ही होता है, तो जैसे दिख पा रही है तुम्हें, अरे कहाँ है, तो अपने यहाँ ऐसा ही होता है भाई, बैरिकेडिंग जब हटती है तो ऐसे हटाई जाती है। दिस इज द राइट वे मैन, दिस इज द राइट वे, और इट्स अ वेरी सनी डे। तो अगर तुम्हारे वहाँ ऐसे हटा दे अलग से रखते हैं, वो नहीं है भाई, जैसे तुम्हें अभी दिखाया गया है वैसे ही तुम्हें रखनी है। और ऐसे कुछ नौजवान होते हैं, सोचो ऐसे गाड़ी लगाई जाए तो कितना मजा आएगा ना, कितनी गालियां मिलेंगी लोगों को, सॉरी कितने गाली देने का अधिकार मिल जाएगा। मेरे को लग रहा है ये वोट के पर्सपेक्टिव से आए हैं। एक ऐसी कोठी, वो सॉरी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एक ऐसी कोठी अपने पास भी हो तो मजे ही मजे आ जाएंगे भाई, तुम्हें नहीं लगता? जैसी ऐसी बाबा जी का आशीर्वाद ले लेते हैं हम, बाबा जी के चरणों में आ गए हैं। बाबा जी आशीर्वाद दें, अच्छा चेस्ट वर्कआउट तदास्तु बेरा। ये एक नया फ्लेवर है, ये ट्राई करते हैं, लेट्स सी हाउ इट इज। पूरा यहाँ पर कर दिया,
मेक श्योर ये यहीं तक भरा होना चाहिए, यहाँ तक भरा होना। पहले हम डालेंगे कितना है, हाफ। इस काम को बहुत ही ज़्यादा बारीकी से करना पड़ता है, मतलब सारा तुम्हारा ध्यान जो है ना वो यूं ही होना चाहिए, थोड़ी सी भी ऊंची नीचे नहीं होनी चाहिए। जस्ट लाइक यू आर कुकिंग सब। बैन हो जाऊंगा, रोल करते हो ना वैसा ही। नीली बोतल दूध आता है। मैंने ज्यादा पानी मिला दिया तो उतना फ्लेवर आ नहीं सकता। लेकिन कोई नहीं, हमें क्या, हमें लगा थोड़ा सा स्वाद ही तो लेना है, तो थोड़ा पतला हो गया। कभी तो कम पतला, बहुत ही ज्यादा पतला, कभी तो बहुत पतला। ओके सो गाइस, आज वो सॉरी इंक्लाइन पे मेरे को लग रहा है कि वो वाली इंक्लाइन पे आज बात बन नहीं पा रही थी, क्योंकि सब सही जा रहा था, लेकिन बीच बीच में ना ये ऐसे हो रहा था, ये ऐसे हो रहा था, एंड पता नहीं आज बन नहीं पाया। ये भी हो सकता है मैंने डायरेक्ट 30 kg मारा, मतलब 30 वार्म अप किया, 20 की जगह और 10 की जगह। ये भी हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा बहुत, जैसे होता है ना एक दो बार तुम शक्तिशाली फील करते हो तो तुम्हें लगता है कि टाइम के वेस्ट करना, सीधा लगा के ही मारो, तो वो है। लेकिन असिस्टेंस जो आई थी वो काफ़ी अच्छी थी, मतलब मैंने तो यही बोला था कि नेगेटिव मैं ले जाऊंगा, लेकिन ऊपर लाने में थोड़ी बहुत हेल्प होनी चाहिए, तो उसका बेनिफिट अच्छा रहा। बट 80 kg पे भाई ज़्यादा ही, पहले 5 रह पाए, फिर 4 रह पाए, तो मैंने लगता है कि आज है नहीं। तो वी आर बैक टू आवर डम्बल्स, एंड डम्बल्स पे तो एक अच्छा सेट की मैं उम्मीद करता ही हूँ कि वो आ जाए। ओह माय गॉड, मेरे को तो ये लग रहा है कि
चेस्ट लगता है ज्यादा ही कमजोर हो गई है। So this will be the finisher. ड्रॉप मिलेंगे इसका 32 डॉलर। यहाँ करके देखते हैं यहाँ पे कैसा आ रहा है। चल रही है भाई तो गाइस जैसा तुमने देखा अपना वर्कआउट पंप जो था, जैसे हमने इंक्लाइन करी थी भाई, पंप उस हिसाब से मतलब ये लगा लो कि बहुत ही बहुत 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 ज़्यादा तगड़ा था। अभी भी मैं फील कर पा रहा हूँ। एंड यही होता है देखो, हर दिन तो अच्छा नहीं रहता, क्योंकि क्या था, मैं जब इंक्लाइन कर रहा था ना, तो इंक्लाइन करते करते 3-4 रैप के बीच में ही ये था ना, ये ट्रिगर हो गया।
तो उस वजह से तुमने देखा भी होगा वो ऐसे ऐसे सही जा रहा है और एकदम ऐसे हो रहा है। तो अब वो एक बार ट्रिगर हो गया तो भाई अब फिर बहुत मतलब उसके बाद भी मैंने 3-4 बार कोशिश करी लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो फिर मैं समझ गया कि भाई इसे यहीं आज के लिए रख देना चाहिए एंड दूसरी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। इसलिए जो डंबल्स थे, डंबल्स अच्छे लगे और डंबल्स मैंने 40 का भी मारा था, 45 का भी मारा था। 1 मिनट, लाइट बंद कर दूं मैं। हाँ तो भाई मैंने 40 का भी मारा था, 45 का भी मारा था, तो मेरे को वो ज़्यादा सही लगे और उसमें रैप्स भी ठीक ठाक आए। बट जो वो थी क्या नाम है अपनी बेंच प्रेस थी, इंक्लाइन बेंच, वो आज बात बनी नहीं। और मैं देख रहा हूँ पिछले 1-2 बारी से, पिछले 2-3 हफ्तों से ऐसा ही हो रहा है। तो लेकिन कोई नहीं भाई, पैक डेक वॉज फैबुलस एंड जो वो थी मशीन, उन वो दे वर द गेम चेंजर। एंड देखो यही है कि अदर अगर तुम किसी और को देख रहे हो, किसी इन्फ्लुएंसर को देख रहे हो, दे विल गोइंग टू शो यू ओनली कि देखो मैं हर टाइम स्ट्रांग हूँ, मैं 40 किलो के 20 रैप मार सकता हूँ। देखो 40 के डंबल के 20-25 रैप्स मैंने भी मारे हैं, लेकिन वो नहीं है कि भाई तुम, एक होता है कि पीक आती है फिर तुम्हारा थोड़ा डाउन होता है, तो डाउन होने में ऐसा मन तो ऐसा ही करता है कि छोड़ के भाग जाओ, लेकिन कंप्लीट इट। और वही टाइम पीरियड होता है जिसमें तुम्हें अपना जो वर्क है और जो एफर्ट है वो और ज़्यादा लगाना होता है। तो उसमें देखो ऐसा नहीं है, तुम किसी और चीज़ पे ट्राई करो, कोई और मे भी ऐसा भी हो सकता है दैट मोमेंट इज नॉट मेंट फॉर दैट डे। तो भाई डाउन्स आते हैं, डाउन्स के बाद यहाँ पे आते हैं ये थोड़ा मौसम मौसम भी ऐसा ही हो रहा है तो जूस वूस सा निकल ही जाता है जैसे। तो इसमें भाई मैं वही कह रहा हूँ, मैं बार बार एम्फेसाइज इसी पे डाल रहा हूँ कि भाई इसमें सरवाइव कर जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। एंड बस यही है यार, देखो एफर्ट्स, मतलब जो तुम्हारा बॉटम रॉक होता है ना, उसमें तुम ऐसे सोचने लगो कि नहीं मैं टूट गया हूँ, मुझे छोड़ देना चाहिए, मैं तो 45 मारता था, 40 क्यों मारूं मैं। भाई एटलीस्ट 40 तो करो यार, 40 से 45 भी हो जाएगा, 45 से 50 भी हो जाएगा, लेकिन 40 को छोड़ दोगे तो सीधा 20 पे पहुंच जाओगे, समझे। तो ये तुम्हें कहीं और देखने को मेरे को तो नहीं लगता है कि मिलेगी, इसलिए मैं ये सब चीज़ें दिखा रहा हूँ कि देखो भाई मेरे साथ भी होता है। तो उसमें पंप पंप में तुम्हें कहीं लग रहा है कि कोई डिफरेंस है, मतलब कोई कमी लगी कि नहीं भाई वो नहीं हुआ तो तुम्हारा पंप अच्छा नहीं आया। पंप अच्छा आया है, मेरे को अच्छा फील हो रहा है, मसल पोक कर रही है, अच्छा ब्लड फ्लो हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट करने में अच्छा लग रहा है। डज वो एक अच्छा प्लस पॉइंट है ना यार। अब एक चीज नहीं हुई तो कोई बात नहीं, अगली बार उस पर फोकस करेंगे, इसको सही करके लाएंगे। कभी कभी तुम्हारा लेफ्ट शोल्डर जो होता है वो फक्ड अप हो जाता है, कोई बात नहीं, नहीं होता नहीं होता। तो ये है। और बाकी भाई अभी हमें शोल्डर्स भी करने हैं, शोल्डर्स को हम बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो हमें शोल्डर्स भी करनी है और 2-3 एक्सरसाइज और करनी है। बट मैं तुमसे मिलूंगा मील्स में, कि मील्स में हम क्या कर सकते हैं। और 40-50 मिनट के अंदर वी आर डन विद आवर वर्कआउट, फैबुलस चेस्ट, फैबुलस पंप। बाकी कमजोरी के लक्षण अब दोबारा से हम कुपोषित बन जाएंगे, देखने से लग रहा है तुम्हें कि हमने कुछ किया भी है। लेकिन एनीवेज चलते हैं मील्स की तरफ। इस काम के लिए आया है जिसमें हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी नहीं, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है। हमारा आउटफिट ये होनी चाहिए गुड। एक तो मेरे को ये समझ में नहीं आता भाई कि इतनी क्या करने आते हैं ये हर सैटरडे संडे।
अंदर भी भीड़, बाहर भी। एंड इवन एक चीज़ और है भाई, हमें तो बाहर जाना, किसी से मिलना, या मतलब एक वैसा है ना कि अपना ऐसा हो चुका है, जैसे अपनी जिम विम भी जा रहे हैं तो अब जैसे दोपहर में अकेले करने की आदत सी हो गई है। वैसे तो इतना लंबा टाइम भी नहीं हुआ है, लेकिन हो गया। तो कल ही गया था मैं, शायद कल ही वैसे ही गया था, तो वहाँ पे तो मेरे को एकदम ऐसा हो गया कि अनकंफर्टेबल सा लोगों के सामने कि कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करें। तो अगेन स्मार्टी का है। तो ये है, बट सी देख रहे हो भाई भीड़। सैटरडे नाइट सबवे सफ़र, ये भी सोचना है कि लिया क्या जाए, चाइनीज़ खाया जाए या फिर कुछ नॉर्थ इंडियन या फिर वैसा कुछ खाया जाए। ये थोड़ा अपने को बर्गर अभी थोड़ा सोचते हैं, फिर दिखाता हूँ तुम्हें कि क्या चीज़ हुई है। ये देखो मेरी मर्ज़ी के बगैर हो रहा है। मैं तो यहाँ पे कुछ वैसे लेने आया था, लेकिन मैंने यहाँ तक आया है तो फिर अब, और इवन मैंने पोस्ट में कुछ लिया नहीं है तो लेना भी ज़रूरी है। तो अभी देखते हैं क्या खाना है। ये कुछ लिया है, ऑफ़र वगैरह चल रहा था तो मैंने सोचा 2 ही ले लिया जाए। पनीर टिक्का पता नहीं क्या है, मतलब वेज है ये है। बाकी दिखाता हूँ तुम्हें, बाकी तो अभी खा के पता लगेगा कि भाई ये है कैसे। हाँ, तो एक्चुअली क्या है कि मेरे को तो लगता है कि ऐसे तो अपने को 4 लगेंगे, एक में तो कुछ हुआ ही नहीं। एंड टेस्ट वाइज तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, मतलब टेस्ट वाइज मैं कहूँगा 10 आउट ऑफ 10, मतलब जितना पैसा दिया है उतना। जितना हमने मतलब जितनी क्या कहते हैं कॉस्ट थी उस हिसाब से वर्थ इट था। लगा नहीं कि भाई ऐसे लोग कहते हैं कि ओवर प्राइस है, बट कोई नहीं, बहुत टाइम के बाद मैंने ये खाया तो अलग ही था। थोड़ा सा डिस्काउंट और होता, डिस्काउंट बोल के भी उतना ही कर दिया भाई ने, लेकिन कोई अच्छा लगा। तो ये भाई मेरे को जहाँ तक लगता है कि इतना ही है वीडियो में। अब हमारे पास अगर हमें कुछ और क्या कहते हैं अगली वीडियो में तो तुम्हें कुछ और दिखाना पड़ेगा इसके आसपास। सही है भाई, है सही है ये, सही है। चल कल मिलते हैं, बाय। और करो, हैं और करो।